चलिए 140 पेज पे दे रखा है, इसको पढ़ते हैं क्या है। नीचे दी गई आकृतियों को देखिए और अनुमान लगाइए इनमें से किसका क्षेत्रफल बड़ा है। सिर्फ देख के अनुमान लगाना है। देखने से तो हमें ये लग रहा है कि बी का क्षेत्रफल बड़ा है। बी का क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है, बड़ा है। सिर्फ देख के बात करते हैं, लेकिन देखने से तो काम नहीं चलेगा। हम वर्गांकित कागज़ स्क्वायर्ड पेपर, जिसको ग्राफ पेपर भी कह देते हैं, जिसके प्रत्येक वर्ग का माप 1 गुणा 1 इकाई यानी कि 1 वर्ग इकाई, यानी अगर एक पूरा बॉक्स आ गया, एक खाना आ गया, तो क्या कह देंगे, 1 वर्ग इकाई कह देंगे, का प्रयोग करके किसी भी सरल बंद आकृति के क्षेत्रफल का आकलन कर सकते हैं। वो आकृति चाहे किसी भी शेप की हो, कैसी भी शेप हो, सरल बंद आकृति किसका प्रयोग करके, स्क्वायर्ड पेपर, ग्राफ पेपर का प्रयोग करके। क्षेत्रफल का आकलन करने के लिए हम आकार को एक पारदर्शी कागज़ पर ट्रेस करेंगे। जो भी आकार है ना, इसको पारदर्शी कागज़ के ऊपर ट्रेस कर लेंगे पेंसिल से, यानी इसके ऊपर क्या कर लेंगे, पारदर्शी कागज़ रख लेंगे और पेंसिल से इसके ऊपर ऐसे घुमाएंगे, पेंसिल तो ट्रेस हो जाएगा, सारा ट्रेस कर लेंगे। और इस कागज़ को, जिसको ट्रेस किया है, वर्गांकित कागज़ या ग्राफ पेपर पर रख देंगे, उसके ऊपर रख देंगे। जो ट्रेस किया हुआ कागज़ है उसको ग्राफ पेपर के ऊपर रख देंगे। इसके पश्चात निम्न नियमों का पालन करेंगे। फिर ये नियम उसके अंदर लगाएंगे, क्या, एक वर्गांकित कागज़ या ग्राफ पेपर के पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई होगा, यानी पूरा खाना है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 वर्ग इकाई लिया जाएगा। आधे वर्ग के क्षेत्रफल को अनदेखा कर देंगे। मान लीजिए जैसे ये वर्ग है आपका और क्या लिखा है, आधे से कम, मान लीजिए ऐसे कर दिया आपने ये, तो ये वाला अगर पोर्शन काउंट करना पड़े, ये गिनना पड़े, तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर आधे से कम है तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल आधे से अधिक है, आधे से अधिक मीन्स जैसे ये पहले वाले की तरह, ये अगर इसको काउंट करना है, इसको गिनना है, तो इसको पूरा 1 गिन लेंगे और इसको क्या कर दिया अभी बताया, इसको छोड़ देंगे। आधे से ज़्यादा है उसको पूरा गिन लेंगे और आधे से कम उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यदि वर्ग ठीक आधा गिना जाए, यदि वर्ग ठीक आधा भाग गिना जाए, उसका क्षेत्रफल क्या, अगर बिल्कुल आधा भाग हो वर्ग में, फिर उसका आधा ही गिन लेंगे। बिल्कुल आधा कैसे, ऐसे। अब ये भी दोनों बराबर होते हैं, क्या करेंगे, 1/2, इनको आधा ही गिनेंगे। इसके बेस के ऊपर निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, देखिए निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम क्या कर लेंगे, वर्ग पूरे कर लेंगे। जैसे ये वर्ग हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका देखिए 1 1 1, 3 तो ये हो गए, और ये क्या है, आधा ये और आधा ये, आधा और आधा क्या हो जाएगा, 1, यानी 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 वर्ग इकाई हो जाएगा क्षेत्रफल इसका। क्लियर है मेरे ख्याल से। ऐसे ही नेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे, ऐसे पहले तो पूरे वर्ग बना दीजिए, ये बना दिए हमने पूरे वर्ग, ऐसे ये पूरे वर्ग बना दीजिए पहले जितने बनते हैं, फिर देख लीजिए आधे कितने बन रहे हैं। अब इनको काउंट कीजिए, देखिए पूरा वर्ग 1 1 1 1 और 1 ये 2 ये, तो पूरे वर्ग तो कितने हो गए, 6 हो गए। इन दोनों का कितना हो जाएगा, 1, इन दोनों का 1 आधा ना, यानी 1 और 1 2 ये हो जाएंगे। फिर आधा ये और आधा ये, आधा आधा 1 इनका हो जाएगा, यानी 6 और 2 8 और 1 9 वर्ग इकाई हो जाएगा इसका, 9 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तीसरी आकृति में। पहले तो वर्ग पूरे करिए ऐसे ही जैसे पहले कर रहे थे, ये कर दिए ऐसे हमने सारे ये, ठीक है। इसमें सबसे पहले पूरे वर्ग गिन लीजिए, पहले 1 2 3 4 5 6 और 7 तो वर्ग हो गए पूरे, इसके अंदर 7 हो गए भी, प्लस इन दोनों का क्या हो जाएगा 1, फिर इन दोनों का भी कितना हो जाएगा 1, और आधा ये है और आधा ये है, 1 हो जाएगा इनका, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई हो जाएगा। ऐसे इस फिगर को देखते हैं, ये वर्ग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इनको ऐसे मिला देते हैं ऐसे। ये सही नहीं है क्या, कुछ कुछ सही है बाकी बिल्कुल सही नहीं है, करेंगे बात इसकी भी। ये हो गया ऐसे, ठीक है। पूरे वर्ग देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गए पूरे वर्ग। इन दोनों का 1, इन दोनों का, फिर इन दोनों का 1 हो जाएगा, फिर इन दोनों का 1 हो जाएगा,
एक ही हो जाएगा। 8 3 क्या हो जाएगा आपका 11 वर्ग इकाई हो जाएगा, 11 वर्ग इकाई।